मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच एक नई कूटनीतिक हलचल ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। ईरान और अमेरिका के बीच जारी टकराव को थामने की कोशिश में पाकिस्तान की भूमिका अब सवालों के घेरे में है और इसी के साथ एक बड़ा मोड़ सामने आया। इस्लामाबाद अब बीजिंग की ओर देख रहा है, जिस पहल को पाकिस्तान ने अपनी कूटनीतिक सफलता के तौर पर पेश करने की कोशिश की थी, वही अब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनता दिख रहा है। शुरुआती दौर में इस्लामाबाद में बातचीत और 2 हफ्तों के सीज फायर के बावजूद हालात काबू करने नहीं आ सके, बल्कि तनाव और ज्यादा गहरा कर दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा युद्ध विराम को आगे बढ़ाने की घोषणा जरूर की गई, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। दोनों तरफ की आक्रामक बयानबाजी जारी है और समुद्र में हालात और खतरनाक हो गए हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान और अमेरिका के जहाजों के बीच टकराव की घटना इस पूरे संकट को और विस्फोटक बना रही है। ये इलाका वैश्विक ऊर्जा सप्लाई का अहम रास्ता है और यहाँ किसी भी तरह की अस्थिरता का असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। इसी बीच पाकिस्तान की कोशिशें एक के बाद एक नाकाम होती नजर आ रही हैं। बातचीत को दोबारा शुरू कराने में असफल रहने के बाद अब इस्लामाबाद ने अपनी रणनीति बदल दी है। कूटनीतिक सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ने अब चाइना को इस प्रतिक्रिया में शामिल करने की कोशिश तेज कर दी है। माना जा रहा है कि ये कदम मजबूरी में उठाया गया है, क्योंकि तेहरान को अब पाकिस्तान की भूमिका पर भरोसा नहीं रहा। दरअसल ईरान के भीतर से लगातार ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि वहां पाकिस्तान को एक भरोसेमंद मध्यस्थ के रूप में नहीं देखा जा रहा। ईरान के सरकारी मीडिया और विशेषज्ञ ने खुलकर इस्लामाबाद पर डबल गेम खेलने के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान एक तरफ अमेरिका के करीब जाने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान के साथ बातचीत करता दिखाई दे रहा है। खास तौर पर सेना प्रमुख आसिम मुनीर को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं कि उनका झुकाव वॉशिंगटन की ओर ज्यादा है। यही वजह है कि अब नए 6 सूत्रीय फ्रेमवर्क की चर्चा सामने आई है, जिसमें चीन के साथ मिलकर तैयार करने की बात कही गई है। इस प्रस्ताव का मतलब तत्काल तनाव कम करना नहीं है, बल्कि लंबे समय के लिए स्थायी समाधान की दिशा में बढ़ना है। इसमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर नियंत्रण, सुरक्षा की ठोस गारंटी और भविष्य की बातचीत के लिए स्पष्ट रोड मैप जैसे मुद्दे शामिल किए गए हैं। साथ ही आर्थिक सहयोग को भी इसमें जगह दी गई है, ताकि ये सिर्फ एक सुरक्षा समझौता न रहकर आपसी व्यापार और स्थिरता की दिशा में भी कदम बन सके। इस पूरे घटनाक्रम में चीन की एंट्री बेहद अहम मानी जा रही है। चाइना के ईरान के साथ पहले से मजबूत रिश्ते हैं और वह क्षेत्रीय राजनीति में एक प्रभावशाली खिलाड़ी है। ऐसे में तेहरान को बीजिंग की मौजूदगी ज्यादा भरोसेमंद लगती है। इसके अलावा चीन का अपना आर्थिक हित भी दांव पर है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बढ़ते तनाव और अमेरिका की संभावित नाकेबंदी का सीधा असर उसकी ऊर्जा सप्लाई पर पड़ रहा है, जिसे वे किसी भी कीमत पर बाधित करने के लिए मूड में नहीं है। कुल मिलाकर ये पूरा घटनाक्रम पाकिस्तान के लिए कूटनीतिक झटका साबित हो रहा है। जिस देश ने खुद को मध्यस्थ के तौर पर पेश किया था, वही अब भरोसे के संकट से जूझ रहा है। ईरान का पाकिस्तान से दूरी बनाना और चीन की ओर झुकाव दिखाना इस बात का संकेत है कि क्षेत्रीय समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। आने वाले दिनों में ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या चीन इस जटिल स्थिति को सुलझाने में सफल हो पाता है, या फिर मिडल ईस्ट एक और बड़े टकराव की ओर बड़ा चला जाता है। खैर, आपकी इस पूरी खबर पर क्या कुछ राय है, कमेंट करें और जरूर बताएं। और तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।